हेलो गाइज, आपका स्वागत है आर्या ट्रेंड्स में। आज हम लोग लोगारिथम पर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, एकदम बेसिक से करेंगे और आप हमारे साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लोगारिथम का फार्मूला देखेंगे, तब हम क्वेश्चन करेंगे, एकदम बेसिक से करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लॉग एम इंटू एन है, इसको कैसे, इसका फार्मूला क्या होता है चलिए देखते हैं। इसका फार्मूला होता है लॉग एम प्लस में लॉग एन। जब इंटू में रहता है m इंटू एन तो हमारा ऐड हो जाता है log m प्लस log n। दूसरा फार्मूला है हमारा log m और बाई में n है। इसका फार्मूला क्या होता है हमारा log m माइनस log n। जब ये बाई में रहता है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि m को लिख देंगे log m और ये जो नीचे डिनोमिनेटर में है इसको माइनस कर देंगे log n। चलिए अब हम तीसरा फार्मूला देखते हैं। log m का पावर n है। इसका फार्मूला हमारा क्या होता है, ये जो पावर m का जो पावर में n लिखा हुआ है ये क्या आ जाता है, सबसे पहले बेस में आ जाता है, तो लिख देंगे n log m। इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा। पहले क्या करते हैं, फार्मूला को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, log x का पावर में x है तो क्या होगा इसका फार्मूला। x का log x का पावर x रहता है तो हमारा वैल्यू आ जाता है 1। अगला फार्मूला देखते हैं 5 नंबर, log a का पावर में b है इंटू log b का पावर में है तो इसका मान आ जाता है 1। अगला फार्मूला है हमारा 6 नंबर, log b का पावर में a है, जिसको कैसे करेंगे, log b का पावर में है तो इसका फार्मूला होता है log e का पावर में a बाई में log e का पावर में b। और इसका एक और फार्मूला होता है log e का पावर में a इंटू log b का पावर में ही होता है log a और बेस b में क्या होता है तो हमारा होता है log a बेस e और बाई में log b बेस में e। और एक और फार्मूला होता है log a बेस में e और log e और इसमें होता है बेस में e। इसको पहले हम क्या करते हैं कि पहले इसको फार्मूला को देखने की कोशिश करते हैं, ये है क्या, ये कैसा है फार्मूला, तब हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको अच्छा पकड़ बनेगा। फिर 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, log 1 और बेस में e है तो इसका मान होता है 0। अगला है 8 नंबर, log a बेस में b है तो इसका फार्मूला होता है 1 बाई log b बेस में a। चलिए तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है log 32 है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो चलिए देखते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं log 32 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, मतलब 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। log 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5। और यहाँ पर एक फंक्शन पढ़े थे कि log m का पावर n, और यहाँ पर भी वही आ रहा है log m का पावर n, यही फार्मूला है। तो यहाँ पर फार्मूला है जो पावर में रहता है वो बेस में आ जाता है, तो वहीं पर यहाँ पर देख सकते हैं जो पावर में है वो चीज़ बेस में आ गया, n बेस में। वैसा ही हम करेंगे 5 log 2, हमारा आंसर आ गया एकदम आसानी से। चलिए तो अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एकदम जोश के साथ बने रहिए, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे चलवे नहीं करेगा, आप जोश के साथ बैठिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, log x का पावर q और बेस में x है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एकदम वैसा ही क्वेश्चन है, तो एकदम वैसा ही बनाएंगे। देखिए यहाँ पर पढ़े थे कि log m का पावर n है, इसी फार्मूला पर हमारा बनेगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे log x का पावर q है और बेस में x है तो क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, 3 को जो पावर में है और लिख देंगे log x का x लिख देंगे, और पावर वाला चीज़ यहाँ आ गया है, और अब बेस में x है तो x लिख देंगे 3, और log x का पावर x है। यहाँ पर log बेस में e है तो इसका मान होता है 1। देखिए log x और बेस log x
यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, जैसे यहाँ पर होता, यहाँ पर x होता, log x और बेस में ई न है तब मान 1 आता है। तो चलिए देखते हैं, log x और बेस में x है तो इसका मान हो जाएगा 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा log 16 बाई में log 2, इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। log, इसको तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, मतलब 2 का पावर में 4 लिख सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं log 2। हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था कि जो पावर में रहता है वो बेस में चला आता है, तो यहाँ लिख सकते हैं 4 log 2 और बाय में log 2, log 2 कैंसिल, यहाँ पर 4 बचा, 4 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है log 2 इंटू 3 कैसे बनेगा। हमने पीछे फार्मूला में बताया था, फार्मूला नंबर 1 में, कि log m इंटू एन है, यहाँ पर इंटू दे दीजिए, log m इंटू एन है तो log m प्लस log n में टूटेगा, तो वैसा ही यहाँ पर भी करेंगे, log 2 प्लस में log 3 आ जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जैसे है हमारा log 5 बाई log 10, इसका मान कैसे आएगा, तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर log नहीं होगा, चलिए इसको क्वेश्चन को करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन था log m बाई n, उसी फार्मूला पर हम करेंगे, log 5 और डिनोमिनेटर में 10 है तो इसको हम करने वाले हैं, तो इसका फार्मूला होता है log m माइनस log n, तो वैसा ही करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, log 5 माइनस log 10। ये ब्रैकेट में डाल देते हैं जैसे आपको लगेगा सही। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जैसे हमारा है log 5 और इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं log 5 और log 10 का वैल्यू होता है 1, log 10 का वैल्यू होता है 1। इसको और सिंप्लीफाई हम कर दिए हैं जिससे आसानी होगा आपको। चलिए देखते हैं, log 5 और बेस में है 5, तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने फार्मूला पढ़ा था कि log x और बेस में x है तो इसका मान आ जाता है 1, इसका मान आ जाएगा 1। वैसा ही तरह अब हम कोई भी क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे log 10 और 10 है, log बेस में है 10 और log 10 है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 आंसर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यही है, log बेस में 2 है, 1 बाई वाई बराबर -2 है, इसमें y का वैल्यू निकालना है। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे और y का वैल्यू कितना कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। पहले इससे पहले हम इसको बेसिक तरह से सिखाते हैं। देखिए यहाँ log बेस में जो रहता है ना, मान लीजिए यहाँ पर x है, ठीक, और इसका मान यहाँ पर x है बराबर, यहाँ x नहीं, यहाँ दोनों सेम हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ और लेते हैं, यहाँ आ जाएगा log, यहाँ y ले लीजिए, यहाँ z ले लीजिए, ठीक, और बराबर में 2 ले लीजिए। कहने का मतलब यह है कि जो ये बेस में रहता है ना, इसकी ये पावर में आ जाता है और नीचे आ जाता है। जैसे देख लीजिए ये आ गया, ये z का z हो जाता है, और ये 2 है ना पावर में y, ये y इधर लिखा जाएगा और इसके ये पावर में चला जाएगा 2, ठीक, समझ गए। और देखिए यहाँ पर जैसे log 2 है और यहाँ पर 4 है, ठीक, और यहाँ पर x है, ठीक, तो इसको कैसे होगा, ये 4 का 4 लिखा जाएगा और ये x है ना, इसे पावर में 2 के पावर में चला जाएगा तो 2, और ये पावर में आ जाएगा x, ठीक, इसका आंसर आ गया। फिर इसी प्रकार के इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया log 2 और इस क्वेश्चन को लिख लीजिए पहले, ठीक, 2, इसको सॉल्व करना है, ठीक, क्वेश्चन है। अब क्या कीजिए, इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ देखिए ये 1 बाई वाई हो जाएगा, ठीक, और बराबर में ये 2 है तो यहाँ 2 लिख दीजिए और ये पावर में आ जाएगा -2, ठीक, पावर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये 2 पावर में है, इसका मतलब नीचे में आ जाएगा, 2 के पावर 2 आ जाएगा, ठीक। तो इसको करना है, सॉल्व करना है, ये 1 बाई और 2 के पावर 4 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा y = 4, ठीक। यहाँ से हम y के वैल्यू निकल गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन ये रहा 5 log 2 प्लस log 5। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आपको देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं log 2, log 5, log 32, log 160। इसका आपको वैल्यू निकाल कर इसमें बताइए कि ये ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि टी होगा। इसको आप सॉल्व कीजिए वीडियो पॉज करके। तो नहीं आता तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक। ये log 2 है, ठीक। और ये इधर होता है वो पावर में चला जाता है, ठीक। इधर बाहर होता है वो पावर में चला जाता है। क्यों? क्योंकि log m⁴n यानी n है जो बाहर चला आता है, तो हम इसको उल्टा कर दिए, ठीक। ऐसे कर सकते हैं, फिर इधर से कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये हो गया log 5, क्या log 5 हो गया। अब उसके बाद देखिए ये हो गया log 2 के बराबर 5 है तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक। और प्लस में log 5 हो जाएगा। 2 के बराबर 5 है, इसका मतलब 2 जो है वो 5 बार होना चाहिए, ठीक। 2 जो है वो 5 बार होना चाहिए। तो ये हो गया 3 2 5, तो यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो यहाँ पर 32 हो गया। और ये इसको अब देखिए यहाँ पर प्लस में log m प्लस log n, तो यहाँ हो जाता है log m इंटू log n, ठीक। m इंटू n, तो हो जाएगा 32 गुने 5। तो इसका सिंप्लीफाई हम गुना करते हैं तो कितना आ जाता है, 32 गुने 5, 10 के 0 हाथ से ले, 5 15, 15 1 16, 160, ठीक। इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 160 लॉग, यानी डी आ जाएगा। और ये अगला क्वेश्चन देखिए log x/y, ठीक। तो इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, ठीक। तो ये एकदम फार्मूले के बेस पर है। तो ये क्या होता है, बटा में है तो एक बार ये log x लिख दीजिए, और ये बटा है तो यहाँ पर माइनस दे दीजिए, और log y, ठीक। और गुना में क्या होता है, एक उसको प्लस में चेंज कर देते हैं, और बटा में होता है जो उसको माइनस में चेंज कर देते हैं, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए दोस्तों, तो अगला प्रश्न ये है log x/y प्लस log y/z प्लस log z/x, इसका वैल्यू कितना आएगा। सोचिए, पॉज करके बनाइए, नहीं तो चलिए हम बनाते हैं बिना किसी देरी किए। देखिए यहाँ पर कौन फार्मूला का यूज होगा, तो आप जानते हैं log m इंटू n। इसका मतलब है इसको हम, ये गुना है तो ये प्लस में चेंज कर देता है, तो m प्लस log n, यही फॉर्म दिए हुए हैं। देखिए log m प्लस, तो ये log इतना, ये मतलब जितना प्लस, यानी log z हो गया तो यहाँ पर भी गुने में z हो जाएगा। यहाँ पर आ गया log प्लस में y आ गया तो यहाँ पर भी y हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये जितना डिजिट रहेगा उतना ही, जैसे 1 2, तो इसमें भी 1 2 3 4, मतलब जितना रहेगा प्लस में उसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो ठीक वहीं पर यहाँ 1 2 3, 3 मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम log यहाँ पर x/y और गुने में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए गुना है तो गुना में y/z है, फिर गुना में z/x हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जो कटने वाला है उसको काटिए, x में x कट जाएगा और y/y कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ठीक। तो ये देखिए log सब कटिए, कितना आ गया, 1 मरतबे कटा तो 1 आ गया। अब देखिए आपको पता होगा कि log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो इसका आंसर आ गया 0, ठीक। ओके, अब अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, log 80। तो log 80 का मान कितना आएगा, आप सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक। log 80 का हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 80 1/2, ठीक। और ये जो पावर में आया तो ये इधर चला आता है बाहर। जब ये छत पर मान लीजिए ये खड़ा है तो इसको हम छत पर से धकेलेंगे तो कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, तो यहाँ आ जाता है 1/2, ठीक। तो इसको हम log 80 लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए 1/2, इसको हम log यहाँ पर 10 × 5 लिख सकते हैं। 10 हम काहे लिखे, फिर log इसको हम प्लस करेंगे तो log 1 आ जाएगा 10 का वैल्यू, इसलिए हम 10 किए हैं। ना तो आप कर सकते हैं 40 दूना 80, बहुत प्रकार के आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, ठीक। देखिए 1/2, ठीक। अब इसको हम log 10 और प्लस में log 5 लिख सकते हैं। ये गुना है तो ये प्लस में आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए log है तो ये आ जाएगा 1/2, और यहाँ पर log 10 का वैल्यू कितना आता है, 1 आता है, ठीक। और प्लस में log 5 का वैल्यू कितना आएगा, log 5 का वैल्यू log 5 आ जाएगा, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 और प्लस में आ जाएगा 1/2 log 5, ठीक।
यही आंसर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, लॉग 0.000001, ठीक, इसका वैल्यू कितना आएगा। आता है तो वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए, नहीं आता है तो चलिए देखते हैं। तो इसका सॉल्व हो जाएगा लॉग, इसको हम डेसिमल उड़ाएंगे, यहाँ पर देखिए 0.00001 कितना है, 3 2 5 है, 2 2 एक और लिख देते हैं और यहाँ पर उड़ाते हैं, ठीक, कितना आ जाएगा 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखिए आगे है लॉग, ये हो जाएगा 1 बाई कितना है 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6 और बराबर में कुछ नहीं, अभी तो प्रश्न इसको सॉल्व किए हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ठीक, देखिए ये हो जाएगा लॉग, ये 10 के ऊपर चला जाएगा तो ये -6 हो जाएगा, कि नहीं, और ये पावर में है, ये बाहर चला आएगा, ठीक, -6 और ये हो जाएगा लॉग 10 और -6 और लॉग 10 के वैल्यू कितना आता है 1 आता है, तो इसका -6 आंसर आ गया। इसी प्रकार से आप कितना भी, ये देखिए कितना भी लिख सकते हैं 0.001, आप कमेंट करके इस क्वेश्चन को आप आंसर दे सकते हैं। जैसे देख लीजिए 0 पॉइंट, यहाँ पर लॉग दे दीजिए, लॉग 0.25, इसका भी दे सकते हैं, दे दीजिए कमेंट करके। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है लॉग 24 का मान बताइए जब, यहाँ पर 2 2 दे दिए हैं, कोई बात नहीं, जब log 2 का वैल्यू इतना दिया हुआ है और log 3 का वैल्यू दिया हुआ है 0.4771, ठीक। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि आपको किसी भी तरह करके log 3 और log 2 में कन्वर्ट कीजिए। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर log 24 है, ठीक, आप इसको log 3 और यहाँ पर कितना लिखिए कि यहाँ पर 24 के गुणनफल आ जाए, तो यहाँ कितना लिख सकते हैं, तो उससे अच्छा है कि यहाँ पर 24 में आप 3 से भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक। अब उसके अच्छा से इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक, तो ये आ जाएगा 3 गुने 2 के पावर आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। अब इसको देखिए, अब इसको ये गुना है तो इसको हम लिख सकते हैं log 3 प्लस में log 2 के पावर 3, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, log 3 और प्लस में ये पावर में है तो इधर चला आएगा, तो log 3 log 2, ठीक। अब देखिए ये 3 आ गया और log 2 आ गया, तो यहाँ पर दिया हुआ है वैल्यू और इसको हम पुट करते हैं मान यहाँ पर, ये log 3 का वैल्यू कितना आया है, यहाँ पर देखिए 0.4771 और प्लस में 3.0, यहाँ कितना है 30.10, इसको हम याद करने के लिए बोले हैं 30-10, ठीक, 30-10 बोले हैं इसलिए कि याद हो जाएगा, लेकिन दशमलव के बाद एक एक करके बोला जाता है, जैसे 0.3010, ठीक, ऐसे बोला जाता है। अब इसको हम गुना कर लेते हैं, 4771 गुना कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा लास्ट से, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9, ठीक। अब ये हो गया है जोड़, अब इसको हम जोड़ लेते हैं, फिर ये गुना हो गया, अब इसको हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये बड़ा डिजिट वाला, पहले इसको लिख लीजिए 9, ये हो जाएगा 0 3 और ये हो जाएगा निचले है, इसको लिख लीजिए 0.4771, इसको हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 10, ये हासिल 1 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, 7 4 13 हो गया, हासिल 1 हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर आ गया 1.3801, ठीक, इसका आंसर आ गया, ठीक, यही है इसका आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो अगला प्रश्न ये रहा, log 72 का सॉल्व करके आपको इसमें चारों में से ऑप्शन के निकालना है जब दिया हुआ है, देखिए log 3 का वैल्यू दिया हुआ है x और log 2 का वैल्यू दिया हुआ है y, ठीक। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम किस तरह का टेक्निक लगाते हैं, तो चलिए देखते हैं उसको भी। इससे आप क्या कीजिएगा, इसको log 72 है ना, इसको आप log 3 और log 2 में कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्ट करने का मतलब चलिए देखते हैं, यहाँ पर log 2 है, ठीक, 72 है, इसको आप 3 लिख दीजिए और यहाँ पर गुना लिख दीजिए और ये 2 लिख दीजिए,
कहने का मतलब क्यों यहाँ पर log 3 है तब ना यहाँ पर मान रखिएगा तो ये सब चारों में से ऑप्शन में से आएगा। तो यहाँ आप क्या कीजिए, इसको हम क्यों लिखे, यहाँ पर देखिए 3 है और 2 है, इसको हम क्यों लिखे कि यहाँ पर 3 के में कन्वर्ट हो तब ना x के मान यहाँ पर रखेंगे और 2 में कन्वर्ट हो तो फिर y के मान रखेंगे, इसीलिए हम किए। अब हम क्या करें, 72 है तो ये 72 है, तो इसको आप क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको 2 में कन्वर्ट कीजिए तो यह हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6, हो जाएगा कि नहीं, और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 और 8। अब उसके बाद देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये 2 से कर दीजिए 9 हो गया और ये इसको 3 से कर दिए 3 आ गया। इसके कहने का मतलब ये गुना में आ गया और ये आ गया, कहने का मतलब 3 के पावर 2 हो गया, 3 के पावर 2 और 2 के पावर हो गया 3, निकल सकता है। अब देखिए ये गुना है तो ये प्लस में एक एक बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 3 की पावर 2 और प्लस में हो जाएगा log 2 के पावर 3। ये log का नियम है, गुना का नियम है कि प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक। अब इसको देखिए ये पावर में है, ये बाहर चला आएगा log 2 और प्लस में हो जाएगा log 3, नहीं यहाँ पर 2 है तो ये हो जाएगा 3, बाहर चला आएगा तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर देखिए 2x का मान कितना है, y है, 2 नहीं 3 है, 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक, x हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस हो गया और ये देखिए 3 है तो 3 हो गया और यहाँ log 2, तो log यहाँ पर 2 है तो log 2 का वैल्यू कितना है, y है तो y। अब देखिए आप इसमें से आंसर मिलाइए, किसका आंसर है 2x प्लस में 3y, ठीक। तो यहाँ पर देखिए a का आंसर है 2x प्लस 3y, तो इसका आंसर हो जाएगा a। आप लोग का आया था कमेंट में कीजिएगा, ठीक। अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, log बेस में है √3 और ऊपर में है √x बराबर 4 है, तो इसका आपको x का आंसर निकालना है, यानी x का मान निकालना है, यानी वैल्यू निकालना है। तो आप वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलिए आप वीडियो पॉज करके, आपको आ रहा है तो वीडियो पॉज करके आप इसको बनाइए, नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं, ठीक। इसको आप क्या कीजिए, अभी हम थोड़ी देर मतलब शुरू में क्वेश्चन आप बताए थे कि यहाँ √x है तो √x लिख दीजिए और बराबर में 4, यहाँ बेस में है जो ये जाए ये पावर में बन जाता है और नीचे आ जाता है, तो √3 है और ये पावर में बन जाएगा, ठीक। ये लॉग का नियम है, ठीक। और इसको देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई करिए, √x है और रूट के पावर में जितना है, इसका मतलब है कि जो बेस में है उसको जितना पावर में रहता है उतना बार लिखिए, ठीक। तो इसको हम 1 2 यानी 4 बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा √3, ठीक। इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा √x और ये हो जाएगा √3, तो ये √3 और √3, तो इसको हम करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा 3 और ये मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो फिर 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा √x और ये इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 3 उसका 9, ये हो जाएगा x और ये रूट है तो उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 9 के स्क्वायर हो जाएगा। तो x बराबर कितना आया, 81 आया, 81 आया। क्या आप लोगों का आंसर आया था तो अच्छी बात है। तो चलिए नहीं आता जिनका वो देख लिए, सीख लीजिए। अब आगे प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न यही है, log बेस में x है और 100 बराबर 2 है। यहाँ पर आपको x के मान निकालना है और ये log 0.80 यानी 80 इसका वैल्यू निकालना है, कितना आएगा। और ये log बेस में e है और 10 की यहाँ पर बेस में 10 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आप बताइए। और ये हो जाएगा 4 log 24 बाई, यहाँ पर हो जाएगा 4 नहीं, ये क्वेश्चन में है, ठीक। और ये हो जाएगा log 24/12 और प्लस में 12/24 और प्लस में 10 के पावर 2, इसका आपको वैल्यू निकालना है। ये आपके लिए 4 क्वेश्चन है जो आपको कमेंट में इसका आंसर देना है, ठीक। इसे धन्यवाद, ठीक। अब अगले वीडियो में मिलेंगे।